भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 93765 71002 या 93765 71003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 93765 71001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 0001 011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन। बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद। श्री महावीर जी ट्रस्टी। अध्यक्ष रामनगर अहि क्षेत्र श्री विनोद बिहारी धर्मपत्नी मिथिलेश मोडिया, रामपुर उत्तर प्रदेश। पिता दीपक जैन, माता कुमकुम जैन, पुत्र समर्थ जैन, अनमोल जैन, मुरादाबाद। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765 71002। जरा सी फिसलन मिले हम फिसल जाते हैं। हमारी पांचों इंद्रियां जन्म जन्मांतर से भोगों के प्रति आकर्षित रही हैं, इसलिए हमें प्रिय लगते हैं। लेकिन भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी गए जग जी के, बेरस होए विपाक समयति, सेवत लागे निके। जवानी में कोई मर जाए तो क्या कहते हो कि भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कि भगवान मारता है क्या? भगवान अपने बच्चों को मौत देगा क्या? सच्चाई तो ये है, हमारा जैन सिद्धांत तो मानता है कि भगवान करता नहीं है, लेकिन भगवान हमारे कार्यों में निमित्त जरूर है। करता नहीं है लेकिन कारण है। यदि आप चाहो तो इनके माध्यम से, इनकी परिणति से, इनका कहना चाहिए आचरण कैसा रहा, कितने भोगों के बीच, कितनी विपरीतताओं के बीच, कितने उपसर्ग, कितने संघर्ष आए, लेकिन अपनी समता नहीं छोड़ी। ओले सोले पत्थर पानी सब बरसे, अपने पे तो कोई टेढ़ी निगाह देख ले तो ओले से ज्यादा काम हो जाए। अपन को कोई जय जिनेंद्र नहीं कर ले तो आफत हो जाए। कहने लगे आज तो जय जिनेंद्र नहीं करी, आगे से हमें तो कभी मिलेगी तो हम तो और नहीं करने के। अरे तुम्हारे अंदर कहाँ क्षमा गए?
ध्यान रखना, 10 लक्षण आते हैं तुम्हारे आत्म लक्षण की जागृति के लिए आते हैं, आने वाले हैं, हर साल आते हैं, बेचारे चले जाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो उन्हें आत्मसात कर लेते हैं, वो परमात्मा बनने में कारण बन जाते हैं। हम हर साल क्षमा वाणी बना लेते हैं, हमारी वाणी तक ही आती, क्षमा अंदर तक नहीं जाती। अंदर तक चली जाए तो दुनिया की कोर्ट केस सब खत्म हो जाए। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। कभी सोचा करो कि सामने वाले की कमजोरी है, उसने कुछ कह दिया होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा, लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे तुम कब तक रहोगे, तुम कब तक जिंदा रहोगे? क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। पांचों इंद्रियां तुम्हें इसलिए नहीं मिली थी कि भोगों के लिए, क्योंकि भोग तो तुम्हारी कायरता का प्रतीक है। अंतर विषय वासना भरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसार। दीन कहा है, तुम खुश मत हो ना कि तुम बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने। तुम करुणा के पात्र हो जो संयम नहीं ले पा रहे हो, लेकिन कम से कम आंशिक संयम तो लो। बरसात के दिन है, हम कम से कम आप लोग 8 बजे 8:30 बजे कुछ तो मर्यादा बनाओ। अब खाते हैं तो खा ही लेते हैं, जब तक होता तब तक खा लेते हैं, जब तक नींद नहीं आती तब तक खा लेते हो। आचार्यों ने हमारे यहाँ ये कहा है कि रात्रि भोजन महापाप है। रात्रि भोजन महापाप है का मतलब सिर्फ जीव हिंसा की अपेक्षा से नहीं, आपकी अपनी हिंसा भी हो रही है। आप अपना आत्मघात कर रहे हो, क्योंकि यदि आपने सोने के 6 घंटे पहले भोजन नहीं किया तो समझ लेना तुमने अपनी मौत को निमंत्रण दिया। छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, छोटा बच्चा फेफड़ों से सांस लेता है, और बड़ा आदमी हो जाता है तो सोते समय भी श्वास पेट से लेता है, क्योंकि चिंताओं के कारण हमारा बोझ बढ़ जाता है। और रात को जब सारी शक्ति भोजन पाचन में लग जाएगी तो तुम्हारी मृत्यु तो पक्की है। तुम्हारी मृत्यु पक्की है का मतलब तुम्हारे जीवन के साथ तुम अपने आत्महत्या कर रहे हो। इसलिए कम से कम व्रतों के नाते आपको 2 फायदे हो जाएंगे, व्रत भी फल जाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा क्रोध नहीं करना। जो आज साइंस कहती है, आप जाकर कहीं कहीं पर जाकर कितनी जगह आप लोग क्लासेस ज्वाइन करते हो, हमारे आचार्यों ने पहले ही कह दिया कि क्रोध में आपका रस विष बन जाता है, आपकी नाड़ी वायु अच्छे से प्रवाहित नहीं होती है, कहीं ना कहीं रुक जाती है और वो ग्रंथि बीमार का रूप ले लेती है। हमारे आचार्यों ने कहा अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार के माध्यम से तुम अपने आप को विषाक्त कर रहे हो, तुम लोगों से दुश्मनी मोल ले रहे हो। हमारे आचार्यों ने यही तो कहा है और यही कसाई से त्याग करने की बात कही है। मायाचारी मत करना, क्योंकि मायाचारी करोगे तो तुम निश्चिंत नहीं जी पाओगे, और भय से भी आपकी सांसें गलत चलती हैं। आपने देखा होगा, प्रेम हो तो रात छोटी लगती है और दुश्मनी हो तो रात बड़ी लगती है। जब आप प्रेम में होते हैं तो जीने का मन करता है, और जब आप क्रोध में होते हैं तो मरने या मारने का मन करता है। प्रेम में होते हैं तो सामने वाले प्रेमी की जीने की कामना करते हो, और जब वही दुश्मनी में बदल जाए
तो उसकी मौत की कामना करते। लोग जिसके बिना जी नहीं पाते थे उसके साथ नहीं जी पाते। आप समझ गए आजकल की हालत। जिसको पलकों पे बिठाते थे उसे फूटी नजर देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि जब तक पर्दा था, जब तक मायाचारी थी, तब तक तुम्हारी हकीकत समझ में नहीं आई थी। और जिस दिन मायाचारी से पर्दा हटेगा उस दिन जीवन में कलह और विद्रोह हो जाएगा। आज घर घर में कलह है, जहाँ धर्म है वहाँ कलह नहीं है। आप कहोगे माता जी हमारी दादी जी, एक महिला आई और बोली माता जी हमारी दादी जी धर्म करती हैं लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है। हमने कहा क्रिया कांड होगा, धर्मात्मा को क्रोध आता ही नहीं। धर्मात्मा तो शांति का सरोवर होता है। धर्मात्मा के अंदर तो सूरज जैसी परिणति होती है कि हर घर में प्रकाश देता है। वह प्राणी मात्र का कल्याण चाहता है, वो श्रेष्ठ मार्ग को स्वीकार करता है। उसे कोई पत्थर भी मारे तो वो फूल से जवाब देता है, उसे कोई गालियां दे तो वो गीत में परिवर्तित कर देता है। उसके जीवन में संघर्ष हो तो वो सहर्ष स्वीकार कर लेता है और उसका परिणाम होता है कि उसका बार भी उपहार बन जाता है, उसके लिए प्रहार भी वरदान बन जाया करता है, उसके लिए तलवार के वार भी मालाएं बन जाते हैं। आपने सुदर्शन से के बारे में देखा होगा, उन्हें तलवार का वार किया गया, माला बन गया। धवल सेठ ने मायाचारी से आकर पहले बेटा और बहू का नाटक किया, बाद में बहू पर भी उसकी नजर गलत हो गई और श्रीपाल को धक्का दे दिया। लेकिन श्रीपाल का पुण्य प्रबल था, एक तख्ता हाथ लगा और समुद्र को किनारे पार करके वहां भी राज्य प्राप्त कर लिया, रैन मंजूषा प्राप्त कर ली। आप ध्यान रखना, पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। आज अंदाज लगाना, यदि तुम्हारा मन करे कि नहीं ये तो जीवन चलता ही रहता है, हम पूजा जरूर करेंगे। वो लोग अपने आप को कैसे जैनी कहते हैं जो अभिषेक तक नहीं करते हैं, मंदिर में जाने के भाव नहीं होते हैं जिनके। बोले टाइम ही नहीं मिलता है, मरने का टाइम नहीं है। हमने की चिंता नहीं करना, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। समझ गए? अगले बार ऐसी परिणति मिलेगी। मैंने एक भाई से कहा, बंगाल की बात है, जब ब्रह्मचारिणी थी, मैंने कहा मंदिर आया कर, बोले समय नहीं मिलता है। मैंने कहा सप्ताह में आया कर, बोले समय नहीं मिलता है। मैंने कहा महीने में आया करो, स्वाध्याय किया करो, तो बोले समय नहीं मिलता है। हर बात में मैंने कहा महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में, 1 दिन आया करो, बोले समय नहीं मिलता है। मैंने कहा कभी कभी घर पे ही ध्यान कर लिया करो, बोले समय नहीं मिलता है। मैंने कहा 15 मिनट कर लिया करो, बोले समय नहीं मिलता है। मैंने कही चिंता मत करो, ऐसे आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। बोला मैं इतना बड़ा आदमी चुल्लू भर पानी में कैसे डूबूंगा। मैंने कहा चुल्लू भर पानी नाक में डाल ले, अभी पता चल जाएगा। बाकी तुझे अभी टाइम नहीं मिलता है, अगले बार चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा और इससे ज्यादा औकात नहीं रहेगी। आज जो भाई लोग भी नए नए आए हैं, नए का मतलब समझ गए, कुछ लोग तो पत्नी के धक्के से आते हैं, आधी की तो पत्नी लाती है। हमारे यहाँ बड़ा सोच विचार के धर्म पत्नी नाम रखा है। आप लोग अपनी पत्नी को वाइफ मत कहा करो, माता जी हमारी वाइफ है। हमने कही तुम्हारी लाइफ को चौपट कर देगी, वो इतनी फरमाइश करेगी और घर पर कोई काम वाम नहीं करेगी, सजी धजी कठपुतली की तरह खड़ी रहेगी। जब काम नहीं करेगी तो फालतू बैठी रहेगी, तो चीखेगी चिल्लाएगी। फालतू आदमी क्या करता है, जिसे काम नहीं हो तो फिर चीखता चिल्लाता है पागल की तरह, तो पागल हो जाएगी।
इसलिए अपने यहाँ धर्म पत्नी कहा करो। हमारे यहाँ जितने चमत्कार दुनिया में देवताओं के आसन स्त्रियों ने कपाए हैं, स्त्रियों ने आसन कंपाए हैं देवताओं के, इतने पुरुष नहीं कपा पाए। देखो सीता, द्रौपदी, अंजना, चंदनवाला, सब ने देवों के आसन कंपायमान कर दिए, इतनी शुद्ध भावनाएं रखी। जंगल में भी अपने कर्तव्यों का पालन किया। और तो और भरत चक्रवर्ती का इतिहास उठाकर देखो कि विवाह के दिन सुभद्रा जैसी स्त्री हो और अंत पहर की सामयिक नहीं छोड़ी, और 3 दिन के बाद अनुष्ठान किया। वर्तेश वैभव में उसका विवरण आता है कि नंगे पैर शुद्ध वस्त्र पहनकर विधान किया। आपके यहाँ शादी हो जाए तो छोड़ो, पड़ोसी की यहाँ शादी हो तो तुम्हारा मंदिर छूट जाता है, और मंदिर भी ऐसे आते हो जैसे किसी ने मार मार कर भेजा हो। ऐसी अर्घ चढ़ाओगे जैसे तुम्हें जबरदस्ती में कोई बोझ हो गया। बोले नियम तो पूरा करना ही है। हमने कहा नियम पूरा मत करो, उम्र तुम्हें ही पूरा कर देगी। ये जीवन मिला है पाप को काटने के लिए, उम्र तो आपने आप काट देती है, उम्र को तुम क्या काटोगे। इसलिए जितने भाई लोग हैं धक्के से मत आओ, क्योंकि पत्नी तो सुधार ही देती है। भारत की पत्नी धर्म पत्नी होती है, ये धर्म पत्ता नहीं होते। भारत की पत्नी सती होती है। आपने दुनिया में सतियों के चबूतरे देखे होंगे, वो सती नहीं जिसे जबरदस्ती मार दिया जाता था। हमारे यहाँ बहुत सारी सती